क्षेत्र के कर्मियों की विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने आज शुक्रवार को कृषि उपज मंडी के सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की त्रैमासिक बैठक लेकर अधिकारियों से मुस्तैद रहकर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। विधायक डॉक्टर शर्मा का मुख्य फोकस अवैध शराब और अवैध अतिक्रमण पर रहा। क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने आज शुक्रवार को कृषि उपज मंडी परिसर में अधिकारियों की त्रैमासिक बैठक लेकर अधिकारियों से मुस्तैद रहकर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। विद्युत विभाग के डीई के जवाब से असंतुष्ट विधायक डॉक्टर शर्मा ने उनको बैठक में ही तल्ख लहजे में चेताया और कहा कि मनमानी नहीं चलेगी, अपनी कार्य प्रणाली बदलें, समन्वय के साथ काम करना होगा। पुलिस और आबकारी विभाग को अवैध शराब बिक्री पर सख्ती से कार्रवाई करने, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने और नगर पालिका को अतिक्रमण विरोधी अभियान एसडीएम के नेतृत्व में चलाने के लिए कहा है। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि गुमटियों, हाट ठेलों के रेहड़ियों पर तथा बंगाली कॉलोनी से लगे न्यास कॉलोनी में कुर्सी लगाकर शराब बेची जा रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब्त शराब का बैच नंबर देखें और ठेकेदार के खिलाफ प्रकरण बनाएं, क्योंकि ऐसी सूचना है कि ठेकेदार ही इस तरह के कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पैसा वसूली का ठेका ले रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो। कुछ दुकानदार लाखों रुपए का माल भरकर हजारों का किराया देकर व्यापार कर रहे हैं, इनके पास इतने ग्राहक नहीं होते, अतः इनके आय का स्रोत और क्या है इसका पता लगाया जाए। शहर में गुमटी और हाट ठेला माफिया बहुत ज्यादा सक्रिय है, इन पर भी अंकुश लगाया जाए। ये काम पुलिस और आबकारी विभाग को समन्वय बनाकर करना है। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बाजार में जो बीच रोड पर हाट ठेलों पर दुकान लगाकर यातायात बिगाड़ रहे हैं, उनको सख्ती से फल बाजार में शिफ्ट किया जाए। अतिक्रमण मुहिम चलाकर बाजार व्यवस्थित करें, न सिर्फ बाजार बल्कि संपूर्ण नगर में अतिक्रमण देखकर कार्रवाई की जाए। भारी वाहन सुबह 9 से रात 8 बजे तक सख्ती से प्रतिबंधित हो। सूरजगंज रोड से एमजीएम कॉलेज पर फिर अतिक्रमण हो गया है, इसे सख्ती से हटाया जाए। घरों के सामने 4 पहिया वाहन खड़े करके यातायात में बाधा बनने वाले वाहन चालकों से बैठक करके हल निकाला जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम ने कहा कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व 7 दिन का समय हम देंगे, जाली नहीं हटाएंगे, 3 फुट तक का शेड नहीं हटेगा। उपरोक्त त्रैमासिक बैठक में स्वास्थ्य विभाग से चर्चा में जानकारी आई कि निर्माणाधीन चाइल्ड वार्ड का काम 1 माह में पूर्ण हो जाएगा। आंखों की जांच के लिए उपकरणों की डिमांड शासन को पत्र लिखकर की है। रोगी कल्याण समिति की बैठक में इस विषय पर चर्चा करने पर सहमति बनी। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर के चौधरी ने बताया कि अस्पताल परिसर में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की स्वीकृति मिली है, भवन से पूर्व से ही तैयार है, शासन स्तर से ही प्रवेश प्रक्रिया होगी। ब्लड सेपरेशन यूनिट के लिए सीएसआर मदद से निर्माण की जानकारी विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा के द्वारा दी गई। तो अधीक्षक डॉक्टर चौधरी ने बताया कि सप्ताह में 4 दिन गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी की जा रही है। विधायक ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान वीईओ से कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा होना है और शिकायत आ रही है कि स्कूलों से फीस नहीं भरने के एवज में प्रवेश पत्र नहीं दिया जा रहे हैं। शिक्षा विभाग देखे कि कोई बच्चा परीक्षा से वंचित न हो। इस पर वीईओ ने कहा कि अब तो ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए स्कूल से लेना जरूरी नहीं है। विधायक डॉक्टर शर्मा ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर परीक्षा के दौरान रोकथाम के लिए पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए ताकि परीक्षार्थी परेशान न हो। एसडीएम और टीआई गौरव सिंह बुंदेला को इसके लिए पहल करने पर धन्यवाद दिया गया। गर्ल्स स्कूल के मुख्य द्वार पर पार्किंग रोकने के लिए टीआई से विशेष रुचि लेकर गेट से 30 फुट दूर पार्किंग हो, यह देखने के लिए कहा गया। उपरोक्त बैठक के उपरांत विधायक डॉक्टर शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस पूरी समीक्षा का मूल्यांकन किया और कहा कि आज चुनाव के बाद की पहली त्रैमासिक बैठक तो आधी दूधी परिचयात्मक भी थी, तो बहुत से अधिकारी भी नए आ गए, हमारे एसडीएम साहब भी नए आ गए। तो जो पुराने काम हैं मूलतः उनको, जैसे सीएम राइज है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या बस स्टैंड चालू नहीं हो रहा है, इन सब पर भी डिस्कशन हुआ। उनको विधिवत जो काम चालू है उनको तेज़ी से करना और जो बन गए हैं और उनमें काम शुरू नहीं हुआ तो शुरू करना। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है लॉ एंड ऑर्डर की, उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। और जो अवैध वेंडर्स हैं उनके कारण जो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या होती है, 2 कारण से होती है। एक तो शराब के कारण होती है, जो सड़कों पर या पार्कों में पी रहे हैं लोग, और दूसरी अवैध वेंडर से कारण। तो अवैध शराब के लिए टीआई महोदय और एक्साइज के अधिकारी ज्वाइंटली ऑपरेशन चलाई और अवैध शराब की बिक्री भी रोकेंगे और शराब की अवैध बिक्री भी रोकेंगे, दोनों चीज़ें। और अवैध वेंडर्स के लिए
हमारे जो एसडीएम हैं वो आरपीएफ, जीआरपी और सिटी थाने की एक ज्वाइंट बैठक लेंगे और स्टेशन पे अवैध वेंडर्स को रोकने की सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा शहर में अतिक्रमण बहुत पैर फैला रहा है, तो अतिक्रमण को भी सख्ती से रोका जाएगा। हाट ठेलों को पूरी सख्ती से हटाया जाएगा और गुमटियों को भी व्यवस्थित किया जाएगा, किसी प्रकार से भी यातायात बाधित ना हो। इसके अलावा एक समस्या जो सड़क के किनारे रेसिडेंस में जो लोग रह रहे हैं उनकी गाड़ी खड़ी करने से ट्रैफिक जाम की है। जैसे एलकोजी कॉलोनी बहुत बड़ी बन गई है और निरंतर बढ़ता जा रहा है, और सोना साबरी में भी कॉलोनीज बन गई। कृषि उपज मंडी के सभागार में हुई इस बैठक में नगर पालिका इटारसी के अध्यक्ष पंकज चोरे, जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसे, एसडीओ राजस्व और मंडी के प्रशासनिक अधिकारी टी प्रतीक राव, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती ऋतु मेहरा, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर ए के महतो, इटारसी थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला के साथ ही ब्रिज कारपोरेशन, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, पीएचई, पुलिस, नगर पालिका, हाउसिंग बोर्ड, पशु चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास विभाग, आबकारी, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि उपज मंडी, राजस्व, खाद्य विभाग के अधिकारियों के अलावा विधायक प्रतिनिधि जसवीर सिंह छावड़ा, भरत वर्मा, कॉलेज जन भागीदारी समिति अध्यक्ष नीरज जैन, भाजपा नेता जय किशोर चौधरी, दीपक कठोत्रा, राकेश यादव, देवेंद्र पटेल, पुरानी इटारसी भाजपा मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, नर्मदापुरम ग्रामीण भाजपा मंडल के अध्यक्ष की ओर से महामंत्री गोकुल पटेल के साथ ही अन्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।